आपका भरोसा सिर्फ प्रादेशिक जन समाचार। तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे, 10-10 कैमरा वालों को लेकर के जाते थे, तस्वीर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे, और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, ये काम किया। जिन बच्चों को कांग्रेस के राज में सही पोषण नसीब नहीं था, वो बच्चे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें सजाने के काम आते थे। ये बात करते हुए भी मेरे दिल में बहुत दर्द, पीड़ा, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। इस तरह की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस क्या कभी गरीब का, किसी आदिवासी का भला कर सकते थे? भला कर सकते थे? पूरी ताकत से क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? इसी सोच के साथ दशकों तक हमारे आदिवासी भाई बहन हाशिए पर रहे। गरीब आदिवासियों के साथ हो रहा है अन्याय अगर जारी रहता तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए 2014 में आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी तो मैंने संकल्प लिया, सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने वंचितों को वरीयता है, जो समाज के आखिरी छोर पर छुटे हुए थे, हमने उन्हें सच्ची और सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा था, जिनकी किसी ने परवाह नहीं की थी। ये मोदी है, उन सब की परवाह करता है। भाइयों के बीच काम करने का मौका मिला है। वर्षों तक मैं बस में दाहोद और सारे बेट में आया करता। ये कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था, वो आते थे, फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते हैं कड़कनाथ का नाम भी। और वो बेचारा आदिवासी नहीं बोल समझता तो लगता है यार पैसे का लोन मिल रहा है, 5-10 मुर्गी मिल जाएगी, अंडे होंगे, धीरे धीरे विस्तार होगा, अंडे भी बेचेंगे, मुर्गी भी बेचेगी, बच्चों का भला होगा।
इस भरोसे लोन ले लेता था और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के पास। कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो पूछता था आप कहाँ से निकले थे? बोले निकला था, लेकिन अब रात देर हो गई तो थोड़ा सोच यही तो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए। अब मुर्गी नई नई आई है तो उसी रात साफ हो जाती थी। आप काम के लिए झाबुआ से कहीं और जाएं, गुजरात जाए, राजस्थान जाए, महाराष्ट्र जाए, केरल जाए, तमिलनाडु जाए, पंजाब जाए, कहीं पर भी जाए, आपका जो राशन कार्ड है जो बना यहां पर है, वह आप जहां जाओगे उसी राशन कार्ड से आपको मुफ्त राशन की मिलता है। मेरे परिवारजनों, पिछले काफी समय से देश में ये चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद इतना कैसे मिलता है। उनकी नींद खराब हो गई। माताएं बहनें मुझे इतना आशीर्वाद देती हैं। इस बात का जवाब गांव देहात में मौजूद हमारी माताएं बहनें बेटियां ही देती है। जिन संकटों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती थी, उस चिंता से मुक्त करने का काम उनका भाई, उनका बेटा, ये मोदी ने किया है। आजकल हम कितने ही वीडियो देखते हैं जिसमें हमारी बहनें खुद कह रही है, सबका आवाज दिया मोदी ने, सबका आवाज दिया, जरा जोर से बोलो तो पता चले, सबका आवाज दिया, शौचालय बनवाया, घर में नल से जल, बिजली का कनेक्शन, बैंक में खाता, खाते में पैसा, स्वरोजगार के लाखों करोड़ रुपया बेटियों को किसने दिए? खेत में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिए पेंशन योजना किसने शुरू की? विधानसभा और लोकसभा में बेटियों के लिए 33% आरक्षण की गारंटी किसने पूरी की? तो फिर कांग्रेस को वोट क्यों दे? आज एमपी का हर परिवार, माताएं बहनें खुद कह रही है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, अभी 3 दिन पहले ही पूरे देश ने दीपावली मनाई है, घर घर दिए जलाए हैं। आपने देखा है कुछ दिए ऐसे होते हैं जिसमें एक बाती होती है, आपने क्या डिबेट किया? वही कुछ दिए ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 बातियां एक साथ जलाई जाती हैं। जब एक बाती वाला दिया जलता है तो उसी हिसाब से अंधेरा दूर कर पाता है। जब 2 बाती वाला दिया जलता है तो और ज्यादा रोशनी फैलाता है, अंधेरा और ज्यादा हटाता है। यही तो डबल इंजन की सरकार में होता है। जब भारत माता विकसित होगी, इसलिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के तेज विकास की गारंटी
कांग्रेस कतई नहीं ले सकती। कांग्रेस जहां जहां आई है वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कांग्रेस आपकी आकांक्षाओं की नहीं बल्कि कुछ परिवारों के लालच को पूरा करने वाली पार्टी है। दिल्ली हो या फिर एमपी, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ सर्वोपरि है। इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि 3 दिसंबर के बाद एमपी कांग्रेस पर किसके बेटे का कब्जा होगा। वो कपड़े फाड़ने में लगे हैं, सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं नेता कांग्रेस के। कांग्रेस के नेताओं को अपने अपने बेटों के भविष्य की चिंता है, जबकि भाजपा को आपके बेटे बेटियों की चिंता है। इसलिए 17 नवंबर को पहले मतदान फिर जलपान। जाबुआ अलीराजपुर सहित पूरे मालवा निवाड़ को, पूरे एमपी को हर बूथ पर कमल खिलाना है। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, भाजपा की बात बताएंगे, कैसे वोट देना समझाएंगे, हर बूथ से कमल खिलाएंगे। मैं विशेष रूप से एमपी के हर माता बहन बेटी से कहूंगा कि चुनाव आपका है। 17 नवंबर को आपको ही नेतृत्व करना है। मुझे एमपी के हर बहन बेटी पर पूरा भरोसा है। यहां से आप घर जाएंगे, लेकिन बैठना नहीं है। देश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। मेरे परिवारजनों, यहां इस क्षेत्र के लोगों का गुजरात में इतना आना जाना है, इतनी रिश्तेदारी है। वहां कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि अंबाजी से लेकर उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में, ये दाऊद छोटा सारा आपको जानते हैं सब, पूरे आदिवासी पट्टे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आदिवासी समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, मेरा एक एक आदिवासी परिवार जान गया है। कांग्रेस आई, तबाही लाई। और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के बाहर। कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो पूछता था आप कहां से निकले थे? नहीं बोले निकला था, लेकिन अब रात देर हो गई तो थोड़ा सोच यही रहो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए। अब मुर्गी नई नई आई है तो उसकी रात साफ हो जाती थी। हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था, 2 मुर्गी और चली जाती थी। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था। यही खेल चलता था। चलता था नहीं चलता था?
यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी? आज जो है ना, हम जो भी काम करते हैं पक्का करते हैं, पक्के इरादे से करते हैं। अब आप देखिए, जब कोविड आया, कोरोना आया, कितनी भयंकर बीमारी आई, दुनिया भर से हम टीवी में देखते हैं, लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पताल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। यही हाल था, गांव गांव